हाय गाइज, दिस इज़ विजय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विजय। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको रिफ्लेक्सिव क्यों कहते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स है और जो एडवांस है चैप्टर है जो हमारा एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको भी कवर कर लेंगे। एक वर्ड हम सबने बहुत सुना है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी किसी भी चीज का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, प्रतिछाया, छाया या प्रतिछाया। रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब। किसी कोई भी, जैसे हम साइंस पढ़ते तो नहीं आता था रिफ्लेक्शन, यानी जो वेव है, किरण है, वो आती है और वापस जाती है, रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो रिफ्लेक्शन ठीक उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन का मीनिंग समझ लो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएंगे आपके। तो इंग्लिश के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, फटाफट इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं, बाद में एग्जांपल से समझते हैं। A reflexive pronoun is a pronoun used as an object। अब ठीक है, इंग्लिश है हमारी लैंग्वेज है तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन है वो किसी और चीज पे तो पड़ेगा नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन, यानी एक जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऐसा प्रोनाउन होता है जिसका यूज किया जाता है, जिसको काम में लिया जाता है, कैसे, एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है उसको सिर्फ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज करेंगे, सिर्फ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, तो उसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। दैट रेफर्स टू द सेम पर्सन और थिंग। ऑब्जेक्ट तो बनेगा बट वो ऑब्जेक्ट है वो रेफर किसको करेगा, यानी उसका जो रिफ्लेक्शन है वो किस पर पड़ेगा, द सेम पर्सन, वही पर्सन और थिंग जो क्या है, एज ए सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट है सेंटेंस का। यानी अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, ये आपके बना हुआ है रिफ्लेक्सिव, तो वर्ड सुना है आपने, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़ना। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो क्या काम करेंगे, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, सिर्फ सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेंगे और इनका जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट पर पड़ेगा, और जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, सेम पर्सन और थिंग, जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसी कैटेगरी का जो सब्जेक्ट है वो होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मी होगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या हो सकता है हमारे, आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, मी। तो ऑब्जेक्ट तो मी होगा और सब्जेक्ट क्या होगा, आई। मी होगा नहीं, मी से रिलेटेड कुछ और होगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट तो क्या होगा हमारा मी और सब्जेक्ट क्या होगा, आई। अब पर्सन दोनों ही सेम है, पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, दोनों ही सेम है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, दोनों क्या होंगे, सेम। और ये जो मी है वो डायरेक्ट इसका असर कहां पर पड़ेगा, सब्जेक्ट के ऊपर, वर्ब के थ्रू, वर्ब के थ्रू। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, यानी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया और उनका जो रिफ्लेक्शन है वो वर्ब के थ्रू, ठीक है, डायरेक्ट जो सेंटेंस होगा उसके सब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगा। और ये जो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये बनते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे ना हमने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। फिर उनका पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, माई, मी, माइन। ठीक उसी प्रकार से यह जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो बने हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन से, इस वजह से इसको कंपाउंड प्रोनाउन भी बोला जाता है। कंपाउंड प्रोनाउन भी बोला जाता है क्योंकि इनका जो निर्माण है वो है आपके पर्सनल प्रोनाउन से। दोबारा सुन लो, सबसे टफ चैप्टर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स यानी ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेंगे, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेंगे और उनका जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट वर्ब के थ्रू पड़ेगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर। एग्जाम्पल क्या है हमारा, आई लाइक हिम। आई लाइक हिम, तो इसके अंदर आई तो हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन और हिम हो गया थर्ड पर्सन, वर्ब क्या है, लाइक। तो जो इंग्लिश होती है हमारी ग्रामर, उसके अंदर मुख्य रूप से क्या आता है सेंटेंस के अंदर, मुख्य रूप से जो सेंटेंस है उसका एक जो कंप्लीट सेंटेंस है उसका निर्माण करने के लिए उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तीन चीजें चाहिए हमें, तीन चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तीन ही तो चीजें चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो हमारे कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। मुख्य रूप से जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाने का काम होता है वो होता है नाउन या प्रोनाउन को।
तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट है वो भी प्रोनाउन होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट है वो भी क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अब कई बार तो क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, कई बार क्या 90% के इसके अंदर 90% जो सेंटेंस होगा उसके अंदर क्या होगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग होगा, ऑब्जेक्ट अलग होगा। ये दोनों जहां भी सेम मिलेंगे वहां पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। अलग क्यों होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक हिम, अब इसकी हिंदी क्या है, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो पसंद करने वाला कौन हूं मैं, पसंद किया किसको जा रहा है, हिम को, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस, तो आई लाइक हिम हो गया। ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है, तो यहां पर इनका उल्टा हो गया, हिम का सब्जेक्टिव केस आ गया, आई का ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ठीक है। अब काम तो वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तीसरा सेंटेंस, इसको ध्यान से देखें आप, आई लाइक मी, आई यानी मैं पसंद करता हूं, मी यानी मुझे। अब ये ऐसे हिंदी के अंदर तो बोलते हैं ना मैं मुझे पसंद करता हूं, बट इंग्लिश है वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है, तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस आपके क्या है, इनकरेक्ट, गलत है। क्यों है गलत वो मैं बताता हूं। यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसा वो यूज हो जाएगा, बट एक ही सेंटेंस का यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है तो यहाँ पर हम आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते, मी। कारण क्या है इसके पीछे, आई लाइक मी, मैं मुझे पसंद करता हूँ। तो हिंदी के अंदर तो ठीक है, इंग्लिश के अंदर ये जो सेंटेंस है वो आपके इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मी नहीं आ सकता, यहाँ पर मी नहीं आ सकता। कारण यह है कि सब्जेक्ट भी सेम ही है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है हमारा, पर्सनल प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, यहां पर भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो यहां पर मी के स्थान पे क्या भरना पड़ेगा हमें, माई सेल्फ। हाँ, यही वर्ड्स होते हैं ना हमारे, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सारे वर्ड है हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, एक जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो वहां पर तो प्रोनाउन यूज हो जाएंगे। बट यदि उसी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी वही हो और ऑब्जेक्ट भी वही हो तो वहां पर हम उसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते, तो वहां पर हमें ऐसे वर्ड्स लिखने पड़ते हैं सेल्फ या सेल्फ जोड़कर, सेल्फ या सेल्व्स जोड़कर ऐसे वर्ड्स हैं वो लिखने पड़ते हैं, और यही वर्ड्स आपके कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एग्जांपल क्या है, ही सो मी, तो थर्ड पर्सन हो गया ही, फर्स्ट पर्सन हो गया मी, अलग अलग है। आई सो हिम, तो मी का बन गया आई, ही का बन गया हिम, सेम वही चीज है, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। यही सेंटेंस क्या है, ही सो हिमसेल्फ, तो यहाँ ही सो हिम नहीं भर सकते हम। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट भी ही है, ऑब्जेक्ट भी ही है, सब्जेक्ट भी ही है, और इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है, ही है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा, हिमसेल्फ, और जो कि आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक इसी प्रकार से शी हर्ट्स मी, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, शी हर्ट्स हिम, थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन, शी हर्ट्स हरसेल्फ। यदि उसने, अभी ये जो वर्ड है ना, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, उसका मतलब क्या होता है, स्वयं या अपने आप को, अपने आप या स्वयं। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। आई लाइक माई सेल्फ, मैं अपने आप को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं स्वयं को पसंद करता हूँ। ही सो मी, उसने मुझे देखा, आई सो हिम, मैंने उसे देखा। ही सो हिमसेल्फ, उसने स्वयं को देखा, उसने खुद को देखा, या उसने अपने आप को देखा। ठीक इसी प्रकार से शी हर्ट्स मी, उसने मुझे हर्ट किया, सॉरी शी हर्ट्स मी, वह मुझे हर्ट करती है। शी हर्ट्स हिम, वह उसे हर्ट करती है। शी हर्ट्स हरसेल्फ, वह अपने आप को हर्ट करती है, अपने आप को नुकसान पहुंचाती है। तो खुद को, अपने आप को या स्वयं, इसका हिंदी निकलती है खुद को, अपने आप को या फिर स्वयं। और ऐसे केस के अंदर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यूज करना पड़ता है। कारण क्या है, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है तो वहां पर हम ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं कर सकते, उस वजह से हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। ठीक, अब ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो बनते कैसे हमारे, पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़े थे ना स्टार्टिंग के अंदर, पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे। इसी से, ठीक है, इसी से आपके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका निर्माण होता है। होता कैसे है, पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और प्लूरल वी, तो सिंगुलर के लिए क्या ऐड हो जाता है, सेल्फ, और प्लूरल के लिए क्या ऐड हो जाता है, सेल्फ। तो यहां पर आई से बन जाएगा आपके माई सेल्फ, यू का बन जाएगा योर सेल्फ, ठीक है, ही का बन जाएगा हिमसेल्फ,
सी का बन जाएगा हर सेल्फ, इट का बन जाएगा इट सेल्फ। ठीक है, और यहाँ पर आपके ये जो प्लूरल है, ठीक वही चीज है जैसे वाइफ का प्लूरल बनाते थे हम। ये रूल तो याद है, थर्ड क्लास से पढ़ रहे हैं। ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में एफ या एफ ई आता है, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में एफ या एफ ई आता है, तो एफ और एफ ई को हटाकर उनके अंदर क्या जोड़ते हैं, वी ई एस। फॉर एग्जाम्पल वाइफ, तो वाइफ के अंदर से एफ ई है वो तो हट जाएगा और प्लूरल क्या बनेगा, वाइव्स। ठीक है, लीफ, तो इसके अंदर क्या है, एफ हट जाएगा और प्लूरल क्या बनेगा, वी ई एस। ये रूल तो हमें सबको पता है, लास्ट के अंदर एफ या एफ ई आता है सिंगुलर वर्ड्स के, और उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर उसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, वी ई एस। तो सिंगुलर के लिए तो सेल्फ है वो ऐड हो जाएगा, सिंगुलर के लिए सेल्फ है वो ऐड हो जाएगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। अब बट प्लूरल्स के लिए सेल्फ तो यूज कर नहीं सकते, तो ठीक है सेल्फ का प्लूरल बनाएंगे, तो सेल्फ के अंदर लास्ट में एफ है, एफ हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, वी ई एस। तो वी का बन जाएगा यहाँ पर अवर, इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, सेल्व्स, अवर सेल्व्स। और यू का बन जाएगा योर सेल्व्स, और दे का बन जाएगा दैम सेल्व्स, दे का बन जाएगा आपके दैम सेल्व्स। इस प्रकार से आपके जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसका निर्माण होता है। अब सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए आई का यूज करते थे, माई सेल्फ हो गया। प्लूरल के लिए वी का यूज करते थे, अवर सेल्फ हो गया। ठीक है, सेकंड पर्सन के अंदर सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किसका यूज करते हैं, हम यू का। ठीक है, यू को हम सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, इनके साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। बट सिंगुलर के लिए यू का यूज करते हैं, प्लूरल के लिए भी यू का यूज करते हैं। तो यू यदि सिंगुलर है तो योर सेल्फ आ जाएगा, प्लूरल है तो योर सेल्फ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन चीज, जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछता है, एचआर या मैनेजर जो भी है जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यानी आपको ही बताना है। बताना किसको है, आपको बताना किसके बारे में है, खुद के बारे में। तो वहां पर टेल मी समथिंग अबाउट यू नहीं बढ़ सकते, ना ही योर सेल्फ बढ़ सकते, क्योंकि योर सेल्फ तो प्लूरल के लिए आता है। आप सिंगुलर और अकेले हो तो आपके लिए क्या वर्ड यूज होगा, योर सेल्फ। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मुझे अपने आप के बारे में कुछ बताओ, तो वहां पर क्या यूज होता है, योर सेल्फ, यू नहीं बढ़ सकते। तो खुद के लिए जब प्रोनाउन यूज करते हैं हमारे स्वयं के लिए, तो वहां पर क्या यूज होता है, सेल्फ। और हमारा स्वयं का मतलब सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही यदि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, यानी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही यदि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। अपने खुद के बारे में वो कोई भी बात कर रहा है, खुद का कोई भी काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट है वो, तो वहां पर ऐसे वर्ड यूज होते हैं सेल्फ या सेल्फ। यदि वो सिंगुलर है तो सेल्फ आ जाएगा, यदि वो प्लूरल है तो यहाँ पर सेल्व्स आ जाएगा। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसकी डेफिनेशन भी यही थी, क्या है, ये सेंटेंस का एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है, और जो वर्ब के थ्रू इसका जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, सब्जेक्ट के ऊपर। एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पढ़ लिए थे, यू पे थे हम, तो यू यदि सिंगुलर है तो योर सेल्फ, और प्लूरल है तो योर सेल्फ। अब थर्ड पर्सन के अंदर क्या आता था, ही सी इट, ही सी इट और दे, तो मैस्कुलिन जेंडर है ही, फेमिनिन जेंडर है सी, और जो न्यूट्रल जेंडर है यानी नॉन लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स है, उसके लिए यूज करते हैं इट, तो इट सेल्फ, और प्लूरल के लिए दैम सेल्फ। तो ये सारे वर्ड्स है वो आपके हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इनका जो यूज है वो फटाफट हम कवर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आई होप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ में आया होगा, बोलते हैं किसको है, ठीक है, प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, प्रोनाउन होते कौन कौन से, और ये बनते कैसे हैं, ये चारों चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इनके जो थोड़े से और टिपिकल एग्जांपल्स है वो कवर करते हैं। तो अब हम कवर करते हैं इनका जो यूज है वो क्यों करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस है वो हम बनाते हैं, मैं वर्ड लिखता हूं यहाँ पर आई फिर सो, आई और सो, तो सब्जेक्ट और वर्ब। अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं इन दी मिरर। ठीक है, सेंटेंस क्या बन गया, आई सो इन दी मिरर। पहले इतना था आई सो यानी मैंने देखा, पहले सेंटेंस हमारा सिर्फ इतना ही था, आई सो यानी मैंने देखा। अब क्या देखा उसका हमें कोई भी आंसर नहीं मिला,
क्या देखा, इस चीज का हमें कोई भी आंसर नहीं मिला, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, मिसिंग। अब सेंटेंस बन गया आई सो इन द मिरर, यानी मैंने मिरर में देखा। अब क्या देखा, ये तो अभी भी मिसिंग है, यानी ये सेंटेंस तो यहाँ तक हो गया इन द मिरर, और ये जो दी मिरर है वो ऑब्जेक्ट भी बन गया, उसके बावजूद भी इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग है। आई सो इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा, क्या देखा। चलो आगे और ऐड कर देते हैं। ऑन 13 जून, मैंने 13 जून को मिरर में देखा, तो अभी भी मिसिंग है, क्या देखा। ठीक है, कहने का मतलब क्या था, कितने भी ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर ऐड कर दो, कितने भी ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर ऐड कर दो, बट ये जो सो है इसका जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तब तक ये सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट रहेगा। और ऐड कर लो आप, आई सो इन द मिरर ऑन 30 जुलाई इन माई हाउस, इन माई हाउस। तो इतना लंबा सेंटेंस हो गया, उसके बावजूद भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। ऑब्जेक्ट कितने हो गए, दी मिरर, 13 जून, माई हाउस, तीन ऑब्जेक्ट आ गए, उसके बावजूद जो हमारी वर्ब थी सो, उसका ऑब्जेक्ट हमें अभी भी नहीं मिला। इसके ये जो सेंटेंस है इसको लिखने के पीछे कारण क्या था, इंग्लिश के अंदर हमें पता है सेंटेंस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये जो सारा का सारा काम है वो डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर। वर्ब होती है हमारे दो टाइप की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जब हम वर्ब्स पढ़ेंगे तो वहां पर इनको एकदम डीपली, ठीक है, गहराई के अंदर से कवर करेंगे। हाल फिलहाल इतना बता रहा हूं मैं आपको याद रखने के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, कारण यह है कि वर्ब्स होती है हमारी दो टाइप्स की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, यानी दोनों वर्ब है वो वर्ब्स के टाइप होते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। एक वर्ब ऐसी है इनमें से जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, बिना ऑब्जेक्ट के वो अपना कंप्लीट सेंस दे देती है, जबकि दूसरी वर्ब है उसको अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और वो ऑब्जेक्ट बनते हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ट्रांजिटिव वर्ब है वो बिना ऑब्जेक्ट के अपना कंप्लीट सेंस दे देती है, जबकि जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे यहाँ पर सो है तो सो इंट्रांजिटिव वर्ब है, जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे पाती, उसको अपना सेंस देने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और वो ऑब्जेक्ट बनते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर सो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेंटेंस तो इतना लंबा हो गया, आई सो, मैंने देखा, इन दी मिरर, मिरर के अंदर, ऑन 30 जून, 13 जून को, इन माई हाउस, मेरे घर के अंदर, बट क्या देखा वो अभी भी मिसिंग है, क्या देखा वो अभी भी मिसिंग है। तो इस प्रकार के सेंटेंस वो आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं एरर डिटेक्शन के अंदर, और वहां पर हम मिसिंग कर देते हैं, धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या था, आई, तो या तो यहाँ भर दो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, आई सो माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा, इन दी मिरर, मिरर के अंदर, 13 जून को, इन माई हाउस, मेरे घर के अंदर। आए बात समझ में। तो ये जो सो है वो क्या थी, इंट्रांजिटिव वर्ब थी। वहीं यदि इसी सेंटेंस को हम यहाँ से इन हटा दे, दो गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल क्या है, वर्ब के बाद में क्या आते हैं आपके ऑब्जेक्ट, यानी जो ग्रामर होगी उसके अंदर कोई भी सेंटेंस उठा के देख लेना आप, वर्ब आएगी, जहां भी वर्ब के बाद में आपको क्या मिलेंगे, ऑब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन के बाद में भी क्या मिलेंगे आपको, ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस के अंदर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं, और प्रीपोजिशन होती है हमारी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ पर ये जो द मिरर है वो इनका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन क्या है, इन, सो का ऑब्जेक्ट नहीं है, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, द मिरर, ऑन का ऑब्जेक्ट क्या है, 13 जून, और यहाँ पर इनका ऑब्जेक्ट क्या है, माई हाउस। तो ऑब्जेक्ट तो इस सेंटेंस के अंदर 3 हो गए, उसके बावजूद भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि वर्ब को भी क्या चाहिए, अपना खुद का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। वर्ब के बाद में डेफिनेटली ऑब्जेक्ट ही आएगा, और प्रीपोजिशन के बाद में भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो यहाँ पर सो को जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, वर्ब है सो, तो सो को जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तब तक इस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं हम, छोटा सा एग्जांपल एक और देखते हैं कि इनकी जो यूज है वो क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है। सेंटेंस लिख दिया मैंने, आई एंजॉयड, आई एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया, ठीक है, आई एंजॉयड इन द पार्टी, आई एंजॉयड इन द पार्टी। अब सेंटेंस ये कंप्लीट है,
देखने के अंदर ये बिल्कुल सही भी लग रहा है, देखने में ये सेंटेंस है वो बिल्कुल सही भी लग रहा है, क्योंकि एक प्रॉपर हिंदी मीनिंग दे रहा है। आई एंजॉयड इन दी पार्टी, मैंने पार्टी में इंजॉय किया। देखने में ये सेंटेंस सही लग रहा है, हिंदी भी दे रहा है, बट इंग्लिश के जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ये सेंटेंस है वो आपके बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब, उसके बाद में क्या है परिपोजिशन, और उसके बाद में क्या है ऑब्जेक्ट। तो ये जो द पार्टी है वो इनका ऑब्जेक्ट है। एंजॉय को ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं मिला। आई एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया, इन दी पार्टी, पार्टी के अंदर, हिंदी के अंदर ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है। बट इसको जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं दोगे यहाँ पर, जब तक आप नहीं लिखोगे फूड, यानी मैंने पार्टी के अंदर एंजॉय किया, क्या एंजॉय किया, खाना या फिर म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक एंजॉय किया या फिर डांस एंजॉय किया, तो जब तक आप इसको एंजॉय को एक ऑब्जेक्ट नहीं दोगे तब तक ये सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट रहेगा आपके। हाँ, एक कंडीशन पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, यदि यहाँ से इनको हटा दिया जाए। इनको हटा देंगे तो प्रीपोजिशन वो हट जाएगी, ऑब्जेक्ट वो ऑटोमेटिक कौन ले लेगा फिर, वर्ब। आई एंजॉयड द पार्टी, फिर सेंटेंस बन जाएगा मैंने पार्टी को एंजॉय किया। किसको एंजॉय किया? पार्टी को। अब यहाँ पर क्या है, आई एंजॉयड इन दी पार्टी, मैंने पार्टी में एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया पार्टी में? मैंने खाना, डांस, म्यूजिक, तो वो सारी चीज आपको ऑब्जेक्ट है वो देना पड़ेगा। और यहाँ इस वजह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई, ठीक है, एंजॉयड का एंजॉयड, उसके बाद में वर्ड ऐड कर देंगे माई सेल्फ इन दी पार्टी। इसके अंदर भी आप यदि ये फूड म्यूजिक नहीं ऐड करो, सेंटेंस ऐसे हो आई एंजॉयड इन दी पार्टी, तो आगे कुछ भी ऐड कर सकते हो आप, एट 3 PM, ठीक है, डेट लगा दो ऑन 14 जून, और कुछ भी आप ऐड करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 50 ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर ऐड कर दूं प्रीपोजिशन लगा के, 50 ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बावजूद ये जो सेंटेंस है वो आपके कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, जब तक ये जो एंजॉयड है वर्ब है उसको एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाता। या तो यहाँ पर आप लिख दो कि मैंने पार्टी में फूड एंजॉय किया, म्यूजिक एंजॉय किया, ठीक है, डांस एंजॉय किया, कुछ भी, या तो ऑब्जेक्ट दे दो कि मैंने पार्टी के अंदर क्या एंजॉय किया। अदरवाइज आपको लिखना होगा माई सेल्फ, मैंने पार्टी में खुद बहुत एंजॉय किया, यानी मैंने अपने आप को पार्टी में एंजॉय किया। अब किसके बारे में किया कोई जरूरत नहीं, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन दी पार्टी, मैंने पार्टी में अपने आप बहुत एंजॉय किया। आई होप अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़े से जो टिपिकल एग्जाम्पल्स है वो अभी हम यहाँ पर कवर करते हैं। इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो आते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर, और इनके अंदर हमें एरर है वो फाइंड करनी होती है, एरर है उसको फाइंड आउट करना होता है। इस प्रकार के सेंटेंस जो हमारे एग्जाम्स के अंदर दिए हुए आते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज दे हर्ट देम, सब्जेक्ट दे है, वर्ब हर्ट है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है दे। तो इतना कॉन्सेप्ट तो अभी हमें क्लियर हो गया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन, ठीक है, या एक ही थिंग नहीं आ सकते। तो यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल क्या है, दे, और यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल क्या है, दे का ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है दे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर यही तो चीज हमने पढ़ी थी कि ये क्या करेंगे, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है, और वर्ब के थ्रू अपना जो रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट किसके ऊपर देंगे, सब्जेक्ट के ऊपर। तो देम के स्थान पे क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स, प्लूरल है ना, तो देम सेल्व्स। सेंटेंस है शी रिफ्यूज्ड हर, उसने मना किया, हर, उसको, ठीक है। तो सी यहाँ है, यहाँ पर क्या है हर, तो यहाँ पर क्या भर देंगे हम, हर सेल्फ, ठीक। इसी प्रकार से आई इंट्रोड्यूस्ड मी टू देम, मैंने अपना परिचय दिया उनको। तो अपना परिचय दिया किसने, आई ने, किसका दिया, खुद का। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, मी के स्थान पे क्या आ जाएगा, माई सेल्फ। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू देम, मैंने अपने आप को उनके सामने इंट्रोड्यूस किया। शी इज ओल्ड एनफ टू ड्रेस, वह इतनी बूढ़ी है, या ओल्ड एनफ यानी वह इतनी पर्याप्त आयु की हो चुकी है कि वो अपने आप को ड्रेस है वो खुद पहना सकती है। तो शी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर के अंदर क्या जुड़ जाएगा, सेल्फ। इसी प्रकार से यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपने आप का ध्यान रखना चाहिए। हिंदी के अंदर बोलते हैं ना, तुम्हें अपने आप का ध्यान रखना चाहिए, तो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या था, यू, तो ऑब्जेक्ट आ गया योर सेल्फ।
टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है ना इंटरव्यू वगैरह के अंदर। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। अब इसके अंदर आप बोलोगे सर यहाँ पर तो सब्जेक्ट यू है ही नहीं, सब्जेक्ट यू है ही नहीं। स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है, वर्ब। क्या दिया हुआ है, वर्ब। तो वर्ब के बाद में हमें पता है क्या आता है, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ, सब्जेक्ट इसके अंदर है ही नहीं। सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस के अंदर, फिलहाल वैसे देखा जाए तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। बट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, यू, जो कि हाइड है, ठीक है, छिपा हुआ है, यानी सामने इस सेंटेंस का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। टेल मी समथिंग अबाउट यू, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। तो ये बात बोल कौन रहा है, मैं। बोल किसको रहा है, आपको। बताना किसको है, आपको। किसके बारे में बताना है, अपने। बताएगा कौन, आप। किसके बारे में बताएंगे, खुद के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। शी लाइक्स हर। तो अब आंखें बंद करके यहाँ पर क्या भर देंगे हम, हरसेल्फ। हरसेल्फ, बट हो सकता है ना हरसेल्फ भी गलत हो। क्यों, क्योंकि सी का यूज हम क्या कहाँ करते हैं, फेमिनिन जेंडर के लिए, सिंगुलर, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर हो सकता है हर, यानी वो किसी और को भी तो हो सकता है थर्ड पर्सन, कोई और भी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो सेंटेंस होता है गीता लाइक्स, ठीक है, सुनीता। गीता लाइक्स सुनीता। तो इस सेंटेंस को हम क्या लिख देते, गीता के स्थान पे वर्ड यूज कर लेंगे सी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लाइक्स सुनीता का सुनीता, ठीक है। अब यहाँ पर यदि सुनीता के स्थान पर हमें प्रोनाउन यूज करना पड़े, सुनीता के स्थान पे प्रोनाउन यूज करना पड़े, तो क्या यूज करेंगे, सी। और सुनीता इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी का हर। तो सी लाइक्स हर, वह उसको पसंद करती है। अब यदि यहाँ पर हर है वो किसी और फेमिनिन जेंडर के लिए है, यानी यदि कोई और लड़की है जिसके लिए यदि प्रोनाउन यूज हुआ है हर, तो ये वैसे देखा जाए तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर हर है, दोनों ही थर्ड पर्सन है, तो हर सेल्फ है वो सही हो जाएगा। बट इससे ऊपर वाली लाइन के अंदर आपको मिल जाएगा सुनीता लाइक्स हर, ठीक है, या गीता लाइक्स सुनीता, जो भी। तो यदि दो जो फेमिनिन जेंडर दिए गए हमें, थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिए गए हैं, यदि वो अलग अलग के लिए यूज हुए तो यहाँ पर हर आ सकता है। यदि खुद सी ने, जो सी है वो अपने आप को लाइक करती है, फिर यहाँ पर क्या भर देंगे हम, हर सेल्फ। सी लाइक्स हर सेल्फ, वो अपने आप को पसंद करती है। बट यहाँ पर ये जो हर है, यदि वो किसी और कैटेगरी के लिए, यानी कोई और सी साइड है उसके लिए यूज हुआ है, किसी और लड़की का नाम दिया गया है, वहां पर यदि हमने प्रोनाउन यूज किया है सी, तो उसके स्थान पर हर आएगा, तो वहां पर आपके हर सेल्फ भरने पर गलत हो जाएगा। बस ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो एग्जाम्स के अंदर कभी कभार आ जाती है। फटाफट रिवीजन करते हैं जो हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कहते किसको, ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेंगे, बट वर्ब के थ्रू जो अपना रिफ्लेक्शन है वो डायरेक्ट किसके ऊपर देंगे, सब्जेक्ट के ऊपर। वर्ब होती है दो टाइप की, इंग्लिश ग्रामर के अंदर सेंटेंस बनाने के लिए सबसे मेन रोल होता है वर्ब का, ठीक है। तो सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब होती है आपके दो टाइप की, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ड जो वर्ब है वो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपना सेंस है, वो कंप्लीट सेंस है वो दे देती है, सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। बट जो इंट्रांजिटिव वर्ब है वो अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे पाती। वहां पर यदि इंट्रांजिटिव के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, यदि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमें यूज करना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सब्जेक्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो यूज करना होता है। बाकी हमने एग्जाम्पल से वो कवर कर लिए फटाफट। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज, thanks a lot, keep supporting, please like, comment, share and subscribe. Thank you, thanks a lot, love you all.